जय मसीह की। आज सुबह आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब सही सलामत है। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय पहला वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। दुनिया में बहुत सारे प्रस्तावनाएं मिलते हैं जो बोलना और सुनना बहुत आसान है, लेकिन अमल करना बहुत कठिन है। सलाह और सलाहकारों का भीड़ इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये सब उनके जीवन से बिल्कुल जुड़े नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कुछ क्लेश आते हैं तो वे दूसरों का सहारा लेते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय पहला आयत में यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। लेकिन उस अध्याय के पीछे 13 अध्याय का 21 पद में लिखा है, यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल हुआ। उपदेश देने वाला और सुनने वाला सब मनुष्य है और अपनी मनुष्यत्व के दायरे में सब सहना होता है। यह वचन हमको समझा रहा है कि यीशु मसीह इस संसार में रहते समय हमारे समान कष्ट, क्लेश, संकट, दुख सब भुगतने वाला था। इब्रानियों की पुस्तक में संत पौलुस ने लिखा है, पाप छोड़कर बाकी सब बातों में उसने हमारे जैसे सुख, दुख और परीक्षा को सहा, यहाँ तक मृत्यु को भी सह लिया। कुछ कारणवश आने वाली चिंताएं, आने वाले पल में होने वाले कार्य का ज्ञान, आगे के विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होना, आगे खतरा होने पर उसका डर, ये सब हमारे मन को व्याकुल कर देते हैं। चाहे आप कितने भी धनी हो, शक्तिशाली हो, समाज में प्रभावशाली हो, सबके जीवन में कुछ अचानक से परिस्थितियां आते हैं। ऐसी बात आता है जिसका कभी उम्मीद नहीं किया हो, लेकिन उस समय छोटे मन वाले जल्दी टूट जाता है और उसका मन चूर चूर हो जाता है। मनोबल टूटने पर लोग कुछ भी कर बैठते हैं, यह दुनिया की आदत है। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के जीवन में क्या होता है? चेलों के जीवन में यीशु मसीह का गायब होना उनको व्याकुल बना सकता है, लेकिन यीशु के जीवन में क्रूस के पीड़ाएं उनको व्याकुल कर दिया। दोनों पक्षों के लिए उम्मीद का विषय यह है कि परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखने से मन की व्याकुलता से हम जय पा सकते हैं। व्याकुल मन दुखी मन होता है, कमजोर होता है, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो फिर आप नहीं, आपके लिए परमेश्वर कार्य करेगा। आप जीतेंगे नहीं, परंतु परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य से जिताएगा। जीवन के विपरीत परिस्थितियों में मजबूत होने के लिए एक ही मार्ग है, प्रभु पर भरोसा रखना। परमेश्वर पर विश्वास करने से शांति मिलती है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। भजन संहिता 125 का पहला वचन में कहते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है, जो ढलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आपके अच्छे फैसले में अटल रहने के लिए, आज के प्रत्येक काम में मन की शांति पाने के लिए प्रभु आज आपका सहायता करें। व्याकुलता के बजाय प्रभु की शांति आपका मन में वास करें। प्रेमी पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद।
हमारे जीवन के अचानक से परिस्थितियों पर व्याकुल होने के लिए नहीं, बल्कि हर एक बात का नियंत्रण रखने वाला सर्व सामर्थी परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए, भरोसा करने के लिए हम सबको सहायता कर, मदद कर। आप जयवंत हुआ, इसलिए हम आप में जयवंत से भी बढ़कर है। अनुग्रह के साथ हमें चलाए। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।